राधा रानी की जय, महारानी की जय, रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बरसाने वाली की जय जय जय। वृषभानु दुलारे की जय जय जय, भानु दुलारी की जय जय जय। बोलो वृंदावनेश्वरी की जय जय जय। हरे कृष्णा। आप सभी को राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्ति अर्थात भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का, उन्हें प्रसन्न करने का मार्ग। वो उस मार्ग पर आगे बढ़ने वाले इच्छुक व्यक्तियों को भक्त व साधक कहा जाता है। इन सभी साधकों का एक साधन होता है। सभी प्रामाणिक साधकों का एक साधन होता है और वह होता है भगवन नाम, जिसे जप कर वे भगवान को प्रसन्न करने की, उन्हें प्राप्त करने की साधना करते हैं तथा श्री कृष्ण उनके साध्य हैं, उनके लक्ष्य हैं। तो उन भगवान के नाम को लेकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए ही वे यह साधना करते हैं। किंतु परम भगवान, जिनकी प्राप्ति करने के लिए सब संत जन, साधु जन, भक्तगण, ज्ञानी जन और वैष्णव जन उनके नाम का जप करते हैं, वो किसके नाम का जप करते हैं? उनका साधन क्या है? क्योंकि भगवान भी सतत निरंतर साधना करते रहते हैं। जी, वह उनकी साधना है राधा नाम। राधाष्टमी के सती पुनीत पावन अवसर पर आइए जानने का प्रयास करें कि क्या है राधा नाम की महिमा। गोकुल में नंद, यशोदा व वृषभानु, कीर्तिदा ये मित्र परिवार हैं। गर्ग संहिता में वर्णन है कि वसुदेव के कुल पुरोहित गर्ग मुनि नंद बाबा के यहाँ कृष्ण व बलराम का नामकरण संस्कार करने के पश्चात सीधे गोकुल से रावल आते हैं और वृषभानु महाराज से मिलते हैं। वृषभानु महाराज अति प्रसन्न होते हैं कि मेरे मित्र के कुल पुरोहित, जो कि अति विद्वान व त्रिकालदर्शी संत हैं, वे आए हैं। तो वे उनकी पाद्य पूजा करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, उनका सत्कार कर मीठे मीठे वचनों से उनका गौरव गान करते हैं और पूछते हैं कि मेरे यहाँ कन्या ने जन्म लिया है, उसका विवाह हम किससे करें? पृथ्वी पर कौन है जो इसके योग्य है? तब गर्ग मुनि वृषभानु महाराज को यमुना जी के किनारे एकांत में जाकर कहते हैं कि हे वृषभानु महाराज, अखिल ब्रह्मांडपति गोलोकेश्वर परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है नंद बाबा के यहाँ। वह उनकी प्रियतमा, उनकी श्रेष्ठ प्रेयसी गोकुलेश्वरी राधा रानी तुम्हारे घर प्रकट हुई हैं, जिनका दर्शन तपस्याओं द्वारा देवताओं को भी दुर्लभ है। वे राधा रानी तुम्हारे घर कन्या रूप में आई हैं। ये सुनकर वृषभानु महाराज अति आनंदित होते हैं, उनका कंठ गदगद होता है, आंखों में अश्रु लिए वे कहते हैं कि मैं अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण से ही करूंगा और आपको पौरोहित्य करना होगा। जिस पर गर्ग मुनि कहते हैं कि जहां तक मैं देख रहा हूं, भविष्य में इनका विवाह ब्रह्मा जी के द्वारा होगा। तब आनंद में मग्न वृषभानु महाराज व कीर्तिदा उनसे पूछती हैं कि राधा नाम का अर्थ क्या है, इसका रहस्य बतलाइए। तब गर्ग मुनि बतलाते हैं कि एक समय मैं अपने शिष्यों को लेकर गंधमादन पर्वत पर गया था, जहां स्वयं भगवान नारायण प्रकट हुए और उन्होंने मुझे राधा नाम की महिमा बतलाई। उन्होंने कहा कि राधा नाम सामवेद का सार है, जो 4 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, र, आ, ध और आ। र का अर्थ है रमा, जिसको हम श्री कहते हैं, श्री देवी। आ का अर्थ है गोपियाँ, जो कि लीला स्वरूप हैं। ध का अर्थ है धरा यानी भूमि व आ का अर्थ है विरजा देवी। तो श्री कृष्ण का परम तेज इन 4 देवियों के रूप में भगवान के परम धाम गोलोक में प्रकट होता है। श्री, लीला, भूमि और विरजा के रूप में
जो उनकी गोलोक की पत्नियां हैं। और एक बार एक दिव्य कुंज में ये चारों देवियां जहां राधा रानी प्रकट होती हैं, उनके दिव्य वपु में, उनकी देह में एक रूप होकर विलीन हो जाती हैं। इस कारण विद्वान जन एक सुर से राधा रानी को परिपूर्णतमा के रूप में जानते हैं। आगे गर्ग मुनि कहते हैं कि रा शब्द का उच्चारण करने वाला अनंत जन्मों के पाप कर्मों को नष्ट कर देता है। रा शब्द का उच्चारण करने से रोग और मृत्यु से मुक्ति मिलती है, गर्भवास टल जाता है। व धा शब्द का उच्चारण करने से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन, भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। फिर आगे गर्ग मुनि एक श्लोक कहते हैं जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि रा शब्दम कुर्वतः त्रास्तो ददामी भक्तिम उत्तमाम, धा शब्दम कुर्वतः पश्चात याति श्रवण लोभता। अर्थात भगवान कहते हैं कि रा शब्द कहते ही मैं व्यक्ति को उत्तम भक्ति प्रदान करता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति इस दुनिया की सबसे दुर्लभ वस्तु है। भगवान सहजता से ही किसी को भी धन, यश, कीर्ति, वैराग्य, ज्ञान इत्यादि दे सकते हैं, किंतु भक्ति नहीं देते, क्योंकि भक्ति देने का अर्थ है कि भगवान स्वयं को ही उस व्यक्ति को दे रहे हैं। इसी कारण इसे भगवान आसानी से नहीं देते। किंतु यही दुर्लभ भक्ति राधा नाम का उच्चारण करने से सहज ही प्राप्त हो जाती है। आगे धा का वर्णन कर भगवान कहते हैं कि धा सुनकर मैं अत्यंत ही भाव विभोर हो जाता हूँ, संभ्रमित हो जाता हूँ और उस व्यक्ति के पीछे पीछे भागता हूँ। पद्म पुराण में वर्णन है कि राधा रानी का नाम सुनते ही श्री कृष्ण भ्रमित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और प्रेम से विभोर हो उस व्यक्ति के पीछे पीछे जाते हैं। आगे गर्ग मुनि वर्णन करते हैं कि राधा नाम श्री कृष्ण का चिंतन है। राधा सुधा निधि में एक श्लोक आता है कि कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो योगींद्र वंदतः पद ज्योति ध्यान पर सदा जपत या प्रेमाश्रु पूर्णो हरे। इसकी एक लीला भी है कि रास लीला से जब वे अंतर्ध्यान हो गए, श्री कृष्ण जब वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए तो विरह से व्याकुल हो वे यमुना के तट पर इमली के वृक्ष के नीचे स्वयं अपने हृदय के प्रांगण में राधा रानी के दिव्य चरणों पर ध्यान करते हुए, प्रेम के अश्रु बहाते हुए राधा नाम पर ध्यान किए। और वहाँ राधा नाम का जप करने से श्याम वर्ण कृष्ण राधामय हो गौर वर्ण बन गए। तब राधा रानी के स्पर्श से जब वे बाह्य चेतना में आते हैं तो कहते हैं कि हे राधे, इस दिव्य आनंद का अनुभव मैंने आज तक नहीं किया, क्योंकि मैं आप बन गया था। इसलिए आप जिस आनंद का अनुभव करती हैं वही मुझे हो रहा था। इसलिए अब अगले युग में आपके प्रेम का अनुभव करने के लिए मैं गौरवर्ण बनकर आऊँगा। और यही है श्री चैतन्य महाप्रभु, जो राधा रानी के प्रेम के रहस्य व नाम की महिमा को समझने हेतु श्री कृष्ण का ही प्राकट्य है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि राधा नाम कृष्ण को जीतने वाला है, उन्हें वश में करने वाला है। जो भी भक्त अनंत जन्मों तक कृष्ण के पीछे, अनंत जन्मों तक ध्यान तप कर भटक रहे हैं, उन्हें श्री कृष्ण के शरीर, उनके नखों से निकलने वाली आभा तक का भी दर्शन नहीं होता। वो श्री कृष्ण जो इतने दुर्लभ हैं, जो योगियों को, तपस्वियों को, मुनियों को, ज्ञानियों को प्राप्त नहीं होते, वे राधा नाम जपने वाले व्यक्ति से न केवल प्रसन्न होते हैं अपितु उसके वश में हो जाते हैं, उनके हो जाते हैं, उनके हाथों बिक जाते हैं। क्योंकि राधा कृष्ण हृदय संजीवनी है, उनके हृदय के स्पंदन का आधार है। वे भगवान श्री कृष्ण अधीन है राधा रानी के, वश में है उनका नाम लेने वालों के। ये है राधा नाम की महिमा जो अनंत है। किंतु हमें इस अमूल्य राधा नाम को सस्ता या हल्का नहीं बनाना चाहिए। इस कलयुग में वृंदावन व उसकी महिमा को हमारे समक्ष प्रकट करने वाले षड गोस्वामियों में श्रेष्ठ श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पाद तले, कालिंदी वने कुतः। अर्थात वे भी श्रीमती राधा रानी की सखियों एवं श्री कृष्ण को ढूंढ ही रहे हैं।
वे यह नहीं कहते कि हमने उन्हें पा लिया। वे गोस्वामी हैं। गोस्वामी अर्थात जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है। वे भी इस बात का दावा नहीं करते कि उन्होंने राधा कृष्ण को प्राप्त कर लिया है। उनका भाव है कि हे राधे, हे कृष्ण, आप कहाँ हैं? तो हम जैसे इंद्रियों के वशीभूत व अनियंत्रित मन वाले जीवों को बहुत ही सावधानी पूर्वक राधा रानी एवं उनके नाम के प्रति भाव प्रदर्शित करना चाहिए, अन्यथा हम सहजिया कहलाएंगे। षड गोस्वामी हम जैसे साधकों के लिए आदर्श हैं, इसलिए हमें उनके द्वारा दिखाए गए भाव का आश्रय लेना चाहिए। हम अपने आचार्यों को लांघकर सहज ही राधा भाव प्राप्त नहीं कर सकते। और राधा रानी का एक नाम है हरे, जिसे सप्तमी संबोधन में हरे कहते हैं। और ये हरे हरे कृष्ण महामंत्र में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें कृष्ण से भगवान के नाम से पूर्व हरे आता है। तो आइए राधाष्टमी के इस दिव्य पावन अवसर पर हम अपने भक्तिमय जीवन में प्रगति करने के लिए अधिकाधिक महामंत्र का उच्चारण करें व राधा रानी की शरण लेकर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।